वीकनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? आप जो पहली विक्ट्री है वहां से लेकर नीचे आ जाइए। मोहम्मद गौरी जब जीता तो धोखे से जीता था, और मैंने तो इनकी डिटेल में सारी लड़ाइयां पढ़ी हैं। 90% लड़ाइयां ये धोखे से जीते। हमारे जो पूर्वज थे वो सीधे साधे थे, वो एक कोड ऑफ वॉर से या वॉर एथिक्स से लड़ते थे, ये लोग नहीं लड़ते थे, इसलिए वो पिटे। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे पूर्वज, हम ये कह सकते हैं कि कमीनेपन में तो वीक थे ही। दूसरी चीज, आज हम वर्ल्ड पावर नहीं है, उस समय भी नहीं थे। जब महमूद गजनवी आता है उस समय वो वर्ल्ड पावर था एक, वो आके यहां पर लूटपाट मचाता है। नई टेक्नोलॉजी लेके आए वो लड़ने के लिए, जिसके कारण वो जीते। तो हम ये स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। आज आप इनकी असलियत पहचानिए, जानिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं जो ये बात कर रहा हूं, कर ही क्यों रहा हूं कि हमें शत्रुबोध जो बड़े सिस्टमैटिकली समाप्त किया गया, वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए। और जिस दिन ये बात हम अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे ना, एक एक बच्चा खड़ा होके इनकी बदमाशी उधेड़ देगा। और जब हम कॉल आउट करना स्टार्ट करेंगे तो इन्हें भी शर्म आएगी कि हम कहां फंसे हुए हैं। देखिए, बहुत सारे मुसलमान हैं जो ऑन वर्ज ऑफ एक्स मुस्लिम बनना चाहते हैं, एक्स मुस्लिम छोड़ना चाहते हैं इस्लाम को, तो आप उसे ट्रिगर कर सकते हैं। उन्हें झूठ बोलकर रोका जाता है। हमारा काम है उन्हें इस तरह के आर्सेनल प्रोवाइड करना, उन्हें बताना कि किन परिस्थितियों में तुम्हारे पूर्वजों के रेप करके उन पे जिजिया थोप के तुम्हें कन्वर्ट किया गया था। उन्हें जो मोहम्मद की और इस्लाम की झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं, उन्हें सच बताना है कि तुम वापस आओ, इंसान बनो, हिंदू धर्म में आओ। ये हमारी ड्यूटी है। तो जो आपने कहा है ना कि फाइंड सोर्स ऑफ आवर वीकनेस फर्स्ट, आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम इस्लाम को पहचानते ही नहीं, और अगर पहचानते हैं तो प्रोपेगेट नहीं करते, हम लोगों को बताते ही नहीं। आप सिर्फ ये काम कर दीजिए, देखिए किस तरह से लाइन लगा के वापस आएंगे। आर्य भूमि जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ इब्राहिम सेक्रीफाइस हिज ओन सन, सो दे शुड सेक्रीफाइस समथिंग ऑफ देयर ओन। हाँ, ये भी रवि प्रकाश जी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। अब इनका कहना है कि इनके सो कॉल्ड गॉड ने इनका टेस्ट लेना था कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज देते हो कि नहीं देते, है ना। वैसे तो देखिए, मैं तो इस कॉन्सेप्ट को ही विश्वास नहीं करता हूं, मैं इसमें कोई बिलीव नहीं है मेरा, और मेरी जो तर्क शक्ति है वो भी ये बोलती है कि इस तरह का गॉड नहीं होगा जो चाहेगा कि तुम उसी के बनाए लोगों को मारो काटो, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है कि अगर ऐसा है तो अपने जो सबसे प्रिय चीज है उसे काट के दिखाएं ना। निरीह जानवरों को काटते हैं, तड़पा तड़पा के मारते हैं। By the way, how did they come to cows when their Allah had given a sheep to sacrifice? हाँ, इसे लोगों को समझना चाहिए कि कुरान उन्हें क्या बताती है। एक मिनट, इसी पे चलता हूं मैं। ये हमारे टिप्स पे होनी चाहिए चीजें कि ऐसा वो करते ही क्यों है, करते हैं तो क्यों करते हैं, है ना। ये रहा जी, चलिए जी, ये मैं आपको दिखा देता हूं जरा अब कि इनकी किताब इन्हें क्या सिखाती है। सिर्फ एक ही देखना है आपको, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 123। ए ईमानदारों, कुफ्फार में से जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वो तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि बेशुबह अल्लाह परहेजगारों के साथ है। तो क्या कमांड है ये कुरान की कि तुम्हें उनसे, जो तुम्हारे आसपास हैं कुफ्फार यानी काफिर, उनसे लड़ना है कि वो तुम में करारापन महसूस करें। तुम उन्हें टीज कर सकते हो, करो, उन्हें चिढ़ा सकते हो, चिढ़ाओ, उन्हें मार सकते हो, मारो। ये उन्हें ये मैसेज दिया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, वो जो था शेख अहमद सरहंदी, उसका क्या कहना था कि हिंदू
जिजिया देना तो कबूल कर लेगा, लेकिन वो गाय काटना कबूल नहीं करेगा। इसलिए हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और इस्लाम को ऊंचा दिखाने के लिए तुम्हारा गाय काटना जरूरी है। इसलिए सिर्फ चिढ़ाने के लिए, सिर्फ क्योंकि नफरत से भरी हुई उनकी विचारधारा है, इसलिए वो शीप से लेकर गाय तक पहुंच गए हैं। ऑल्सो व्हाई कैनॉट दे जस्ट सेक्रीफाइस वन शीप पर मॉस्क? रवि प्रकाश गिरी जी, आप गिरी परंपरा से हैं। जो मैंने अभी बताया ये उसी का एक्सटेंशन है। वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, वो आपको कष्ट देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। और सारे नहीं करते, पर इनके जो दुकानदार है ना, मुल्ला मौलवी मुफ्ती आलिम, जो इनके लीडर्स हैं, वो ये काम कराना चाहते हैं। अभी रंग कैसे बदला वेस्ट बंगाल में कि नहीं नहीं सड़क, हम गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। तो ये सब माहौल देख के बदलते हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि अब वी हैव टू गो फॉर द ज्यूगलर, कि इन्हें सच्चाई बताएं ताकि ये दोबारा से ना कर सकें, और इनकी घर वापसी होलसेल में कराएं। और जिनकी नहीं होती उनका काम जो पुलिस वाला तरीका है, जो आर्मी वाला तरीका है, उससे होगा।